मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष सगुण भक्ति काव्य में राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि महाकवि तुलसीदास जी। जी हाँ मित्रों, ये हैं आपके सिलेबस में, यानी ये हमारे इसके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके पहले हमने निर्गुण भक्त धारा के सभी कवियों को जो कि आपके पाठ्यक्रम में थे सबसे संबंधित क्लासेस बना ली हैं। आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि तुलसीदास जी को। जी, उनको पढ़ने से पहले उनके एक संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे यहाँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। मित्रों देखिए, जो महान कवि जितने भी हैं उन्होंने अपने जन्म काल के विषय में सही सही उल्लेख नहीं किया, इसलिए लोग सिर्फ कयास ही लगाते हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी के जन्म के बारे में भी कयास लगाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है सूकर खेत सोरो जिला एटा में हुआ था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि राजापुर जिला बांदा के ये रहने वाले थे, यानी उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। मतभेद है उसमें, इसी मतभेद जो मतभेद का क्रम रहा है उसी में उनके जन्म के विषय में भी रहा है। संवत और सन को लेकर के कुछ लोग जो है 1532 में मान लेते हैं, कुछ लोग 1589 में मानते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए आपको 1537 लिखा हुआ है, तो 1537 यानी सन 1537। सन 1537 में जागा राजापुर भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। मित्रों गोसाई चरित्र के अनुसार इनका जीवन काल है, आप इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है, संवत यानी बिल्कुल मित्रों सन है। सन 1537 में जागा राजापुर भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। राम राम नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीना नर हरिदास। पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावल से पा राम प्रेम का सौरभ मान। काशी वास किया हो करके राम स्नेह सागर में लीन, ला करके हिंदी जग को तब रामचरित मानस मणिदीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। जी हाँ मित्रों, इस पंक्ति के हिसाब से सन 1537 में राजापुर का भाग जाग गया। क्यों? क्योंकि हुलसी जो थी उन्होंने तुलसी का जन्म दे दिया, तुलसी का जन्म दिया उन्होंने, और ये हिंदी के अमर सुहाग हुए। ये जब जन्म लिए थे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि ये जब जन्म हुए तो उनका शरीर पूरा विकसित था, इनके मुख में दांत थे और उन्होंने राम का उच्चारण किया था। अब इनके पिता आत्माराम एक ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से पता लगाया, देखा तो उनको यह अनिष्टकारी प्रतीत हुए। और हालात ये थी कि जो इनकी माता थी, इनको जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके गांव पर किसी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ रहता है, स्थिति विपरीत थी, बाढ़ भी आ जाती है। इनको ऐसा लगता है कि वाकई में ये जो है बहुत ही अनिष्टकारी बालक है, और उनका जन्म जब देखते हैं कि मूल नक्षत्र में हुआ है तो उनके मन में ऐसा हो गया कि भाई ये हमारे लोग के लिए अनिष्टकारी है, और उनका त्याग कर देते हैं, अपनी दासी को दे देते हैं। और दासी इनकी जो उनकी सास रहती थी मुनिया को दे देती है। मुनिया इनका पालन पोषण करती है, ये 5-6 वर्ष तक उसके साथ रहती है, भीख मांग कर भोजन करते हैं। एक इनके पास झोपड़ी भी नहीं थी। किस प्रकार से जब आप अमृतलाल नागर का उपन्यास जो है मित्रों मानस का हंस, उसे आप पढ़ेंगे, इतने मार्मिक तरीके से उनका वर्णन किया गया है। कोई भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको भिक्षा भी नहीं मिलती, एक छोटी सी झोपड़ी थी, उनकी झोपड़ी भी गिर जाती है। और जो मुनिया माता थी वह जो है असहाय हो जाती है, भोजन पका भी नहीं पाती, कुछ कर भी नहीं पाती है, और किस तरह भीगते भीगते इलाज के अभाव में बुखार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लोग इन्हें भी यहाँ से निकाल देते हैं, फिर ये चले जाते हैं मंदिर के पास रहते हैं, वहाँ पर बंदरों के साथ जूझते हैं, जो लोग मंदिर में चना वगैरह चढ़ाते हैं उसे खाने के लिए। ये तमाम बातों का वर्णन आपके उसमें मिल जाएगा आपको, अमृतलाल नागर द्वारा जो लिखा गया है उपन्यास मानस के हंस में आप पढ़ेंगे, बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक सुनाई पड़ेगा। मित्रों आप उसे पढ़िए और महसूस करिए उस दर्द को। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि नर हरिदास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, और से सनातन से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको जो पत्नी रत्नावली थी, रत्नावली से इनका विवाह हो जाता है। रत्नावली जो है अद्वितीय सुंदरी थी, और एक बार रत्नावली जब अपने मायके गए हुई थी तब ये क्या किया, अर्धरात्रि में गंगा नदी को पार कर, जो कि गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि लाश को नाव बनाकर, लाश को नाव समझ कर उसके ऊपर चढ़कर पार कर ले गंगा नदी को। और वहाँ जब रत्नावली कमरे तक पहुँचने के लिए एक सर्प लटक रहा था, सर्प को रस्सी समझ कर चढ़ जाते हैं,
इस प्रकार की विदंतियाँ प्रचलित है मित्रों। जब वहाँ इस प्रकार की अवस्था में भीगे हुए से पहुँचते हैं अर्धरात्रि में, तो रत्नावली जो है खींच जाती हैं और कहती हैं, उनसे कुछ पंक्ति कहती हैं। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्तिचर मैं देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मह हो तन तो भवित। यानी हे पतिदेव, यदि आप जिस प्रकार से मुझसे प्रेम करते हैं कि इतने झंझा बातों को झेल कर आप अर्धरात्रि के बेला में यहाँ पहुँच गए, आप तो सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ, इसी प्रकार की पीड़ा यदि आपको राम को प्राप्त करने के लिए होते तो आप भवसागर से पार हो जाते। तुलसीदास जी को यह बात लग गई और वह उसी क्षण वहां से चल पड़ते हैं। फिर काशी वास करते हैं, काशी में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, जगह जगह निवास करते हैं। रामचरितमानस जैसे मणि को लिख कर देते हैं, आज जिसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ अखंड मानस का पाठ करवाया जाता है, कोई शुभ कार्य होता है तो रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है। ये इस ग्रंथ को उन्होंने रचा। इसके साथ ही साथ इन्होंने कौन सी ग्रंथ रचे, कौन सी क्या किया, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, उन सभी के बारे में आज क्लास में पढ़ने वाले मित्रों। सबसे पहले हम स्पष्ट कर देंगे कि किन किन विद्वानों ने इनके जन्म स्थान जो है सूकर खेत अर्थात सोरो या जिला एटा को माना है। लाला भगवान दीन थे मित्रों, गौरी शंकर द्विवेदी थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, राम दत्त भारद्वाज, गणपत चंद्रगुप्त, इन्होंने माना था एटा में इनका जन्म स्थान। जबकि बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहाँ माना था, राजापुर माना था। तो हम भी राजापुर को मानते हुए आज क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। हम आपसे बताएंगे कि EMRS और DSSB के लिए यानी जितने भी टीचिंग एग्जाम, यदि आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी क्लास अवश्य देखनी चाहिए। तुलसीदास जी के जीवन परिचय को हम आपको पढ़ाने वाले हैं और इससे बनने वाले जो टॉप क्वेश्चन है उसकी व्याख्या जो है आप में बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूंगी। आप जरूर उसे पढ़ें। इसके पहले क्लास को यदि आपने नहीं देखा जाकर के देखिए। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर 10, 12, 15 या फिर 8। मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 12 रचनाओं को, 12 रचनाओं में है कौन कौन सी? दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, आप नाम को सुनते चलिए और याद करते चलिए, गीतावली, तत्पश्चात रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इनको तो बड़े ग्रंथ माना इन्होंने। फिर आप देखिए ये तो हाँ, उसके बाद 7 छोटे ग्रंथ हैं, 5 बड़े ग्रंथ है ना, जिसे पंचरत्न भी कहा गया। अब छोटे ग्रंथ हम कौन कौन से हैं? रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। मित्रों, उन्होंने हनुमान बाहु को तुलसीदास जी की रचना मानने से अस्वीकार करते हैं। ये कहते हैं उनकी रचना, या फिर उनके बारे में कुछ नहीं कहते, कि उनकी रचना को नहीं मानते, प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इन्हीं 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, आप PDF में भी देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पर, बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की? कवितावली की, रामचरितमानस की, वैराग्य संदीपनी के, हनुमान बाहु के। मित्रों, तुलसीदास जी का जो जीवन है बहुत ही दुख में बीता था। आप देखेंगे बचपन में किस प्रकार से जब जन्म लेते ही उनका त्याग कर दिया जाता है, बचपन भिखारियों के साथ जीना पड़ता है उनको, और आगे चल के आश्रम में रहते हैं, किस प्रकार तमाम झंझावातों को झेलते हैं। और अंत समय में उनको जो बाहु पीड़ा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यानी भुजाओं में इनकी बहुत पीड़ा हुआ करती थी। तो पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए देवी देवता की पूजा करना ही लोग, संत लोग श्रेष्ठ समझते थे। तो उन्होंने भी हनुमान जी की आराधना की, भगवान राम की आराधना की, माता पार्वती की आराधना की। लेकिन उस बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो वह हो जाएगा आपका हनुमान बाहु, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर डी पर। जी हाँ मित्रों, हनुमान बाहु की रचना की तुलसीदास जी ने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। बाहु से आप ट्रिक बना सकते हैं, बाहु का, है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिया गया। क्या कथन है? तुलसीदास की 5 लघु कृतियों वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही मित्रों, इनको पंचरत्न कहा जाता है। अभी हमने बताया आपको कि रामचरितमानस के साथ साथ और जितने भी रचनाएं हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने 5 ग्रंथ को 5 और 7 दोनों का अलग डिवाइडेशन कर दिया है, रत्न कहा है इन्हें। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यस हो। यह पंक्ति देखिए, यह पंक्ति किसकी है मित्रों? यह पंक्ति आपको तुलसीदास जी की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। लेकिन यह तुलसीदास जी की पंक्ति नहीं है, बल्कि यह किसकी पंक्ति है मित्रों? रहीमदास जी की पंक्ति है। रहीमदास जी इनके मित्र हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पर जब तुलसीदास जी को आवश्यकता होती थी, किसी गरीब व्यक्ति, किसी की मदद करना होता था, रहीम के पास भेज देते थे, क्योंकि
तुलसीदास जी धन का संचय करते नहीं थे और रहीम के दास जी के पास पर्याप्त मात्रा में धन था, तो वो लोगों की मदद किया करते थे। दोनों आपस में मित्र थे। और रहीम दास से प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने बरवै रामायण लिखा। और जो बरवै नायिका भेद है ना रहीम दास जी की, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा बरवै रामायण। तो यहाँ पर जो कथन सत्य हो जाएगा, कौन सा हो जाए, उसके लिए हमें ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया गया केवल 2 और 3 सही है मित्रों। 2 सही है तुलसी का है, लेकिन तीसरा तुलसी का नहीं है। केवल 1 और 3 सही है, 1 तो सही है लेकिन 3 तो बिल्कुल गलत है। 2 सही है, हाँ 2 सही में कोई डाउट नहीं, लेकिन आप सिर्फ इस पर ट्रिक मत लगाइए क्योंकि पूरा पढ़ना है आपको। केवल 1 और 2 सही है मित्रों, यह सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। यानी तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण हैं, जिन्हें पंचरत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये देखिए, आप दिए गए कथनों का परीक्षण करना है आपको। परीक्षण करते हैं हम, चलिए परीक्षण कर लेते हैं। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद मत से प्रभावित थे। जी हाँ मित्रों, तुलसीदास जी को जो भक्ति भावना थी वो दास्य भाव की थी। हम आपको बता देते हैं, यह प्रश्न भी परीक्षा में बनता है। इनकी भक्ति किस भावना की थी? दास्य भाव की थी। तुलसीदास जी के बारे में और ये जो कथन दिया गया यहाँ पर क्या है, अगला है गोस्वामी तुलसी की गुरु परंपरा का क्रम। देखिए, गुरु परंपरा का क्रम आपको देखना है। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरिनंद, तुलसीदास जी। हमें तो तुलसीदास की गुरु परंपरा में क्या है, राघवानंद जी जो थे उनके शिष्य थे रामानंद जी, और रामानंद के 12 शिष्यों में अनंतानंद शामिल थे। इन्हीं अनंतानंद के शिष्य थे नरहरिनंद, जिसे नरहरिनंद भी कहा जाता है, और उन्हीं के शिष्य हो जाते हैं तुलसीदास जी। इनकी गुरु परंपरा है, बात एकदम बिल्कुल सत्य है। अगली पंक्ति क्या दे दी गई उसे पढ़ते हैं। लाज न आवत आपको दौरे आ जाऊँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। यह पंक्ति तुलसीदास जी कर जी नहीं मित्रों, प्रारंभ में मैंने बता दिया आपको, यह पंक्ति तुलसीदास की नहीं बल्कि रत्नावली की है। रत्नावली कौन थी? उनकी पत्नी थी। और पूरी पंक्ति हमने आपको बताया था, लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मह होत न तौ भवित। ऐसा किसने कहा था? रत्नावली जी ने कहा था। और रत्नावली के ही शब्द तुलसी के हृदय में छुप जाते हैं और फिर वो वैराग्य धारण कर लेते हैं। और अंत दर्जे तक अगर हम अमृतलाल नागर के उपन्यास की बात करें तो रत्नावली के अंतिम समय में तुलसीदास जी उनके पास पहुँचते हैं, अपने गांव पहुँचते हैं जब उनके प्राण निकलने वाले होते हैं। बीच में एक बार रत्नावली को तुलसीदास जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन वह उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं हम जो है अब वापस गृहस्थ जीवन में नहीं आने वाले हैं, और गृहस्थ जीवन में आए भी नहीं। ये अगर आ गए हो तो शायद हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्यों? 1 और 2 इसमें कथन सही है, तीसरा असत्य, क्योंकि तुलसीदास जी का नहीं बल्कि ये रत्नावली की पंक्तियां हैं। आगे बढ़िए। रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा? जी हाँ मित्रों, कितना समय लगा है? ऑप्शन दे दिया गया, 3 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 5 माह, 1 वर्ष 8 माह। मित्रों, हमारा जो संविधान है, जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान का निर्माण हुआ था 2 वर्ष 7 माह 18 दिन, ऐसे कुछ लगभग है, टाइम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन इतने समय में हुआ था। और उसमें लगभग सैकड़ों लोगों का योगदान रहा। और भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यानी ये अनुच्छेद, ये धाराएं उन्होंने आयरलैंड से ले ली, कुछ रसिया से ले ली, कुछ सोवियत संघ रूस से लिया ही था, अमेरिका से ले लिया, जापान से ले लिया, वहाँ से उठाकर यहाँ से लाकर लोगों ने मिलकर संकलित करके जो उन्हें सही लगा। हालांकि बहुत अध्ययन करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत कम मेहनत में तैयार हो, सिर्फ कहने का मतलब ये सैकड़ों लोगों ने मिल करके हमारे संविधान का निर्माण किया। और हमारे महाकवि तुलसीदास जी ने इस जन काव्य को 2 वर्ष 7 माह में ले दिया था, जो कि इतना अद्वितीय, इतना अप्रतिम है कि आज भी इसके एक एक चौपाई, इसका एक एक दोहा आप पढ़ेंगे तो आपको सार गर्भित दिखेगा, समझ में आएगा। और रामचरितमानस की सबसे खास विशेषता यह क्या है? क्या पता है आपको? चाहे जिस भी धुन पर आप इसे गा सकते हैं। देखते होंगे आप, रामचरितमानस का जब पाठ किया जाता है, करवाया जाता है, अखंड रामायण का पाठ होता है, तो पता नहीं कौन कौन सी धुन लोग निकाल दिया करते हैं। मतलब चाहे जिस धुन में आप गाना चाहे उसे गा सकते हैं ना। कितना अलग और कितना अद्भुत है ये। तो 2 वर्ष 7 माह में इसकी रचना हुई थी रामचरितमानस की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ किसे कहा जाता है? मित्रों, तुलसीदास जी के एक मित्र हुआ करते थे। कौन थे वो? गंगाराम थे। गंगाराम। तो गंगाराम के अनुरोध पर ही इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली का रचना किया। रामाज्ञा प्रश्नावली, राम जी से प्रश्न पूछते हैं ये,
तो राम जैसे जो प्रश्न पूछते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली है, यही इनका ज्योतिष ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ किसे कहा जाता है? रामाज्ञा प्रश्नावली कहा जाता है। और किसके अनुरोध पर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की? तो गंगाराम के अनुरोध पर की थी। गंगाराम इनके बाल सखा थे। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कहाँ पर किया है मित्रों? कलयुग का वर्णन कहाँ किया है आपको बताना है। कवितावली व मानस के उत्तरकांड में किया है, विनय पत्रिका मानस के लंका कांड में किया है, श्री कृष्ण गीतावली व सुंदर कांड में किया है, राम लला नाछुआ अयोध्या कांड में किया है। मित्रों इन्होंने कलिकाल क्या कहेंगे आप? कलयुग जिसे कहते हैं, कलयुग का वर्णन आपसे पूछा जा रहा है कि कलयुग का वर्णन इन्होंने कहाँ किया था, किस घटना में? तो इन्होंने भाई किया था कवितावली और मानस के उत्तरकांड में इन्होंने कलिकाल यानी कलयुग का विशेष प्रकार से वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगला है कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, किसकी पंक्ति है? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे कुतुबन की है, मंझन की है, मलिक मोहम्मद जासी की, तुलसी। मित्रों ऊपर जो तीनों कवि हैं इन पर हमने क्लासेस अटेंड करी हैं। इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब निर्गुण भक्तधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। उनके सारे क्लासेस हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके इन सारे क्लासेस को देख लीजिए। हो सकता है आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न बने। अगर बनेंगे तो हमारी क्लास से आएंगे, 100% निश्चिंत रहें आप। इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, पंक्ति किसकी है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं आपके महाकवि तुलसीदास जी या उन्हीं की पंक्ति है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है मित्रों? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप ऑप्शन को पढ़ें। ऑप्शन में दिया गया है तुलसीदास, कुंभनदास, नाभादास, सूरदास। मित्रों सूरदास को तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास कौन थे? वात्सल्य रस के सम्राट थे। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। 200 कवियों का जीवनवृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों का वर्णन उन्होंने किया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, वात्सल्य रस सम्राट कहे जाते हैं क्योंकि देखेंगे आप श्री कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर के उनके अवस्था का भ्रमर गीत उन्होंने लिखा, कितना अच्छा और मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांका है। जी हमें तो उनके विषय प्रसिद्ध है। और हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है आपके तुलसीदास जी को। किसी मित्रों? तुलसीदास जी को कहा जाता है हिंदी का जातीय कवि। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। आगे बढ़े आप। और आपसे पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना कब की हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही आपको भ्रमित करने वाले हैं। पहला ऑप्शन दे दिया गया संवत 1628 चैत्र शुक्ल रामनवमी को, संवत 1629 चैत्र शुक्ल रामनवमी को, या संवत 1630 चैत्र शुक्ल रामनवमी को, या फिर संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को। मित्रों रामचरितमानस की जो रचना हुई है वह हो गई है संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। 1631 में हुई थी, है ना मित्रों? यहाँ बिल्कुल सही है। आप इसे देख लीजिए और आप याद कर लीजिए क्योंकि सभी रचनाएं तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ साथ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रचना है वह रामचरितमानस ही है। उसकी रचना कब होती है? 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को यह परिपूर्ण हो जाती है। ऐसा रामचरितमानस महाकाव्य है। अब तुलसीदास जी ने किस रचना में ठेठ अवधि का प्रयोग किया है? जी हाँ मित्रों, ठेठ अवधि तुलसीदास जी ने 3 भाषाओं में रचना की है। मुख्य रूप से आप देखें तो उन्होंने लिखा है ब्रज भाषा, अवधि और ठेठ अवधि। तो आप अवधि में तो उन्होंने कई रचनाएं लिखी, ब्रज भाषा में भी कई रचनाएं लिखी, लेकिन ठेठ अवधि में उनकी सिर्फ एक ही रचना प्राप्त होती है। अब वह कौन सी है आपको बताना है। क्या राम लला नाछू है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, जानकी मंगल है, या फिर पार्वती मंगल है? मित्रों इन चारों में से जो सही जवाब हो जाएगा वह राम लला नाछू जो है राम लला नाछू अवधि में है। अवधि ठेठ अवधि में है, ठेठ अवधि में है रामलाल नाछू। रामलाल नाछू जो है प्रबंध काव्य है और सोहर छंद में लिखा गया है। आप इसे भी आप ध्यान रखें। सोहर संतान के जन्म उत्सव के रूप में जब गीत गाया जाता है तो उठान और सोहर गाने का प्रचलन है आज भी हमारे भारतीय समाज में। यह सोहर छंद में इसका प्रयोग किया गया है। रामाज्ञा प्रश्नावली में क्या है? जो मुक्तक छंद है, मुक्तक लिखा गया है, मुक्तक है ये, और दोहा छंद में है। जानकी मंगल एक प्रबंध काव्य है, सोहर लिखा गया 216 छंद हैं इसमें, और पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, मंगल और हर गीत का छंद है इसमें 164 छंद हैं। कि देखिए
164 छंद हैं इसमें। इसके अलावा आप देखिए, इस पॉइंट को भी याद रखिए कि 12वें रामायण को भी अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें 69 छंद व 7 कांड हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके अवधी भाषा में लिखे कौन कौन से और ग्रंथ हैं। लेकिन ठेठ अवधि में सिर्फ एक ही लिखा गया है, राम लला नाचू ही, बाकी ये सारे अवधी भाषा में लिखे गए। इसके अलावा जो बच जाते हैं वह आपके ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस को तो आप जानते हैं जन भाषा में है। अगला आप पढ़े इसको, वैराग्य संदीपनी की भाषा क्या से पूछा जा रहा है, क्या ब्रज भाषा है, अवधी है, ठेठ अवधि या फिर संस्कृत है। संस्कृत में महाकवि तुलसीदास जी की कोई रचना प्राप्त नहीं होती है मित्रों। संस्कृत में शायद उन्होंने नहीं लिखा है, श्लोक वगैरह भले ही लिखे हैं। और ठेठ अवधि अभी हमने बता ही दिया था आपको, राम लला नाचू इन्होंने लिखा है ठेठ अवधि में, राम लला नाचू को। और ऑप्शन दे दिया गया अवधी और ब्रज भाषा। तो वैराग्य संदीपनी की जो भाषा है मित्रों वह ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा। अब देखिए, इसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा में क्या क्या लिखा है। गीतावली यानी श्री कृष्ण गीतावली, कृष्ण भगवान का संबंध कहाँ से था? ब्रज क्षेत्र से था, यानी इसलिए गीतावली और कृष्ण गीतावली ये दोनों ब्रज भाषा में लिखे गए। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ब्रज भाषा में। अब देखिए 2-4 में तो वली वली दिया गया है, कवितावली, दोहावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली। उसके अलावा आपका विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, अगर आप बड़ी ए की मात्रा से मैच कर ले तो संदीपनी में बड़ी ए की मात्रा, कवितावली में बड़ी ए की मात्रा, गीतावली में बड़ी ए की मात्रा, विनय पत्रिका में बड़ी ए की मात्रा, दोहावली और कवितावली में, इन 5 में बड़ी ए की मात्रा है और एक आपका हो जाता है क्या? विनय पत्रिका। ये सभी ट्रिक हैं याद करने की, ब्रज भाषा में लिखी गई, यानी 1 2 3 4 5 6 रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट स्थान रखती हैं आपकी परीक्षा में, इसमें प्रश्न बनता है तो आप इसे जरूर याद रखें, है ना। तुलसीदास जी की किस रचना में पार्वती व शिव के विवाह का वर्णन मिलता है? आप प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका जवाब तो बहुत आसानी से दे पाएंगे। जानकी मंगल में, कवितावली में, पार्वती मंगल या फिर गीतावली। गीतावली में इन्होंने श्री कृष्ण के उपासना की है, श्री कृष्ण के बारे में लिखा है मित्रों। गीतावली आप जानते हैं महाभारत क्या कह रही हूँ, भागवत गीता का जो पाठ करवाया जाता है ना, 7 दिवसीय पाठ होता है, तो गीता से याद रखें आप गीतावली। जानकी मंगल यानी जानकी जी के बारे में है। पार्वती मंगल में आप देखिए पार्वती जी का नाम दिया गया है इसमें, तो यही वह ग्रंथ है जिसमें पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किसने किया गया? किसमें किया गया? तो पार्वती मंगल में किया गया है, तुलसीदास जी ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इसे देख लीजिए। और हाँ मित्रों, यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, ये देखिए इतनी शानदार सी पीडीएफ है। इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट जी क्लासेस 77, जिसे कि हम SSC 77 के नाम से भी जानते हैं, आप उसी में ऐड हो जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस प्यारी सी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वह भी निःशुल्क मिलेगी। काशी में फैली महामारी का वर्णन तुलसीदास जी की किस रचना में मिलता है? जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कि तुलसीदास की किस रचना में काशी में जो महामारी फैली उसका वर्णन मिलता है। क्या जानकी मंगल मिलता है, कवितावली में, पार्वती मंगल में या फिर गीतावली में? तो उसका वर्णन मिलता है हमको कहाँ पर? कवितावली में मिल जाता है, कवितावली के उत्तर कांड में मिलता है। मित्रों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपके पास टाइम है, यदि आप अपना टाइम सिर्फ गप्पों में बिताते हैं, कुछ करते नहीं है, खाली टाइम में, आपको कहूँगी आप समय निकाल करके अमृतलाल लागर जी का जो उपन्यास है मानस का हंस, उसे आप जरूर पढ़ें। मानस का हंस बहुत बढ़िया ग्रंथ है, इसमें राम और काम का द्वंद्व भी दिखाया गया है। तुलसीदास इस प्रकार से कई जगह आकृष्ट होते हैं, लेकिन अंत में वो राम को चयन करते हैं, राम को चुनते हैं और इस हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाते हैं। तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है किस प्रकार से वो कब कौन सी रचना करते हैं, क्या करते हैं, सब बातों का वर्णन है। आप पढ़ें उसको, बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ लिखा गया है। ऐसा नहीं कि कवि हैं तो कल्पना कर कुछ भी लिख देंगे। आप पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। आचार्य रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना है? मित्रों, किसने माना है? पहला ऑप्शन पर दे दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। क्यों? देखेंगे आप, जितना सामंजस्य भाव लोक में सभी रिश्तों की मर्यादा, सभी रिश्तों की जो मर्यादा होती है उसके बारे में इतना सटीक वर्णन
एक तरफ आप देखेंगे भाई कितना अच्छा है, भरत जैसा भाई है, लक्ष्मण जैसा भाई है, त्याग करने वाला, पत्नी सीता के समान जो साथ में जंगल में रहने के लिए तैयार है, किसी भी अवस्था में उनके साथ दुख सहने के लिए तैयार है। और निषाद राजगुह जो हैं वो श्री राम के मित्र हैं, बानर उनके मित्र हैं, पशु पक्षी भी उनके मित्र हैं, काकभूषुंडी हैं, जामवंत हैं, ये सारे क्या हैं, अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन मानवता का निर्वाह करते हुए श्री राम प्रभु इसलिए पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। पुरुषों में उत्तम श्री राम जी सभी को अपना मित्र बनाते हैं। माता सबरी के जूठे बेर खाते हैं। सबरी की भक्ति भावना देखें आप। सबरी जो थी श्री राम प्रभु का ना जाने कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी सबरी। और जब सबरी की प्रेम भावना इस प्रकार के है मित्रों को, सबरी प्रतिदिन मार्ग को साफ करती थी, अच्छे से अपने घर की सफाई करती थी, फूलों से सजाती थी कि आज मेरे राम आएंगे। इस पर ना जाने कितने गीत बने हुए हैं। पंपा पूर्वी बान बान में लगा सबरी का ध्यान, राम मेरे आएंगे। जब राम जाते हैं उनके पास पहुँचते हैं तो सबरी उन्हें खिलाने की क्या रखती है, बेर रखती है। बेर, जूठी बेर का जिक्र जो हर जगह पर आता है। जूठी बेर सबरी उन्हें क्यों खिलाती है? आप सोचें उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या थी। उसके पीछे उनका प्रेम था। प्रेम क्या था कि वह रोज़ जब जाती थी फलों को तोड़ती थी तो चुन चुन कर फल लाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें शक रहता था कहीं ये फल खट्टे तो नहीं है, मेरे प्रभु को खट्टे न लग जाए, उनके मन को खराब न कर दिए। इसलिए प्रत्येक फल को वह चख कर रखती थी और इसी प्रकार से प्रत्येक बेर को उन्होंने चख करके रखा था। और जब श्री राम को देती हैं तो श्री राम प्रभु जो थे बड़े ही प्रेम भाव से जूठी बेर को खाते हैं। इस प्रकार का जो सामंजस्य है, जो लोक मंगल की भावना है, वो रामचरितमानस में ही दिखाई पड़ती है ना मित्रों। आगे बढ़ेंगे हम, ऐसा कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब यहाँ पर एक क्रम दे दिया गया है जो कि नेट जेआरएफ का बहुत ही प्रियतम क्वेश्चन है। अब आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर आप देखेंगे तो जो कठिन से कठिन पैटर्न होता है वही फॉलो किया जाता है परीक्षा को कठिन बनाने के लिए। अब आपके पीजीटी में देखें तो लगभग एक सीट पर 200 लोग हैं भैया। एक सीट पर 200 लोग हैं तो 200 में से एक को अगर टॉप पे आना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए परीक्षा एजेंसी का भी तो लक्ष्य होगा कि किस प्रकार से कठिन प्रश्न बनाए वो, कि 200 भी ना आ पाए, 200 में से एक भी ना आ पाए, है ना। तो सभी प्रकार से प्रयास करेंगे, वो हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब रामचरितमानस के जो कांड हैं, विविध कांडों को सही क्रम में लगाना है, यह कई बार पूछा जाता है। पहला कांड आप पढ़ें, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मित्रों आपको छोटे से बात बताती हूँ, इस कांड को सुमिरित करने से जो आपको जीवन भर याद रहेगी। सबसे पहले क्या होता है, बालक रहते हैं राम भगवान। जब बालक थे तो वो कहाँ थे, अयोध्या में थे ना। बालक बनकर कहाँ पर थे मित्रों, अयोध्या पर थे। अयोध्या में रहते हैं तो उसके बाद उनकी माता कैकेयी द्वारा उन्हें वनवास दिया जाता है। वनवास का मतलब होता है अरण्य। अरण्य में चले जाते हैं, जंगल चले जाते हैं। जंगल में जब माता सीता का हरण हो जाता है तब हनुमान जी जाते हैं पता लगाने, और ये इसका वर्णन कहाँ पर है, सुंदरकांड में है, सुंदरकांड। लेकिन उसके पहले आप क्या करें, ये वाला जो है आपका सही नहीं है। अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल में सीता माता का अपहरण हो जाता है। फिर एक किष्किंधा कांड जाते हैं, श्री राम किष्किंधा कांड जाते हैं बाली और सुग्रीव से मदद लेने के लिए। वहाँ पर उनको हनुमान जी मिल जाते हैं। फिर हनुमान जी पता लगाने जाते हैं लंका, इसका वर्णन है सुंदरकांड में। सुंदरकांड हो गया, इसके बाद फिर सुंदरकांड के बाद एक लंका कांड, क्योंकि हनुमान जी पहुँच गए लंका में और लंका से युद्ध हो जाता है। वहाँ पर युद्ध को जीत करके वापस अयोध्या में आते, फिर उत्तरकांड हो जाता है। यानी पहला क्रम क्या हो जाएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड का पाठ आज भी लोगों के द्वारा किया जाता है। हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए मंदिरों में आप सुनते होंगे, इसमें हनुमान जी की लीला का वर्णन है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी और डी जो है दोनों एक ही दे दिए गए, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप सही करें चाहे डी को सही करें, दोनों एक ही बातें हैं। इसका जो क्रम है वह यही सही है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। आप याद रखें इसको, अच्छे तरीके से याद हुआ कि नहीं याद हुआ, 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिए। पहले बालक थे, बालक बनकर अयोध्या में थे, फिर जंगल जाते हैं, वहाँ से किष्किंधा कांड जाते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए, वहाँ बाली सुग्रीव से मिलते हैं। फिर सुंदरकांड में हनुमान जी जाते हैं लंका, माता सीता का पता लगाते हैं। उसके बाद फिर लंका में युद्ध होता है, फिर वापस चले जाते हैं अयोध्या। उत्तरकांड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उत्तरकांड अंतिम कांड है, बालकांड पहला कांड है। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, हृदय स्थल किसे कहा जाता है, अयोध्या कांड को, अरण्य कांड को, बाल कांड को या फिर सुंदर कांड को। ये सारे कांड रामचरितमानस के जो 7 कांड दिए गए उसी में से हैं,
लेकिन हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या को। क्यों? क्योंकि राम प्रभु ने अपना बचपन जो गुजारा था वह अयोध्या में गुजारा था। अयोध्या में उन्होंने बाल लीलाएं की थी, अयोध्या में पढ़े थे, रहे थे, जीवन यापन किए तो इसलिए वहाँ पर जो वर्णन किया गया है, इतना मनोहारी वर्णन है, उसे कहा जाता है हृदय स्थल। ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया अयोध्या कांड, वही सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, आप इसमें देख सकते हैं आंसर दिया गया यहाँ पर। रामचंद्र शुक्ल ने मानस की किस घटना को एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है? आध्यात्मिक घटना किसे कहा है मित्रों? यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप इसे पढ़ें। पहले जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन को आप पढ़ें। पहला ऑप्शन दे दिया गया है राम वनगमन, दशरथ विलाप, चित्रकूट सभा, रावण वध। मित्रों हम आपको बताएं सबसे पहले कि जो रामचरितमानस है उसका जो मार्मिक स्थल है, उसके कुछ मार्मिक स्थलों के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आप आध्यात्मिक घटना को भी समझ जाएंगे। सबसे पहला मार्मिक स्थल होता है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। जी हाँ मित्रों, एक राजकुमार थे, अयोध्या के राजा बनने वाले थे, इतने लाड प्यार से पले बढ़े थे और चौथे पर्व में राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति हुई। तो समझ सकते हैं कितने ही प्यारे हुआ करते थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, साथ साथ बुद्धिमान भी बहुत थे, प्रजापालक भी रहे थे। तो इन सारे गुणों के बावजूद भी उन्हें वनवास जाना पड़ रहा था। तो पहला ये तो मार्मिक क्षण हो गया। दूसरा हुआ था चित्रकूट में राम और भरत का मिलन होता है। जो भरत की माता थी कैकेयी, वहाँ जाती है मंथरा के बहकावे में, और मंथरा के बहकावे में आने के पश्चात वो राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं। पहला वरदान दे दीजिए आप भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दीजिए। अब ये जब 14 वर्षों के लिए वनवास हो जाता है, राम प्रभु वनवास चले जाते हैं, माता सीता जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं, तब भरत अपने ननिहाल थे, अयोध्या में नहीं थे, और वापस जब उनको बुलाया जाता वहाँ पर आते हैं, उन्हें सारी घटनाओं का पता चलता है। बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अपनी माता के प्रति बहुत क्षोभ आता है उनको, लेकिन वह उन्हें कुछ कहते नहीं हैं और अपने रोष को प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं कि मैं जाऊँ, उसको जो मंथरा थे उसको भगा देते हैं मारपीट करके शत्रुघ्न जी। फिर ये लोग सब लोग कहते हैं हम श्री राम को वापस लाने जाएं, क्योंकि पिताजी अब नहीं रहे, जा करते हैं लाने के लिए, वापस लौटा के लाएं किसी भी तरीके से। जाते हैं चित्रकूट में प्रभु राम से मिलने के लिए। अयोध्या के पूरे जितने नागरिक थे, गुरु थे, माताएं थे, सभी जाते हैं वहाँ पर आने के लिए। लेकिन राम कहते हैं, पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि जब मेरे पिताजी ने अपने वचन की पूर्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए तो मैं ऐसा नहीं करूँ। रघुकुल रीति चदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहाँ पर वो वापस लौटा देते हैं भरत को, तुम जाओ राज्य करो। भरत कहते हैं आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, मैं उसी को सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा, लेकिन राज्य तो आपका ही है और आपका ही रहेगा। सोचिए कितना बड़ा त्याग है। आज के ज़माने में आप देखते होंगे संपत्ति के लिए, कुछ संपत्ति के लिए एक कहीं कहीं तो आप देखेंगे एक फीट जगह के लिए मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मर्डर हो जाता है। और उस ज़माने में देखिए इतना बड़ा राज्य का त्याग कर देते हैं भरत, और 14 वर्षों तो कहते हैं मैं सिर्फ आपका जो चरण पादुका है उसको रख करके राज करूँगा। राज वो खुद भी नहीं करते हैं। वहाँ अयोध्या से दूर आश्रम बनाकर उसी आश्रम में जीवन यापन करते हैं, पूरे 14 वर्षों तक पूरी कठिन तपस्या करते हैं। ऐसे भाई थे भरत। तो अब देखिए कि भरत का जब मिलाप होता है तब वह एक मार्मिक कांड था। सबरी का आतिथ्य। अब सबरी राम प्रभु के इंतजार न जाने वर्षों से कब से इंतजार कर रही थी। राम प्रभु जब वहाँ पहुँचते हैं, किस प्रकार से उनको देख करके भाव विह्वल हो जाती है, उनकी सेवा करती है, उनको बेर खिलाती है। तो वह सबरी का आतिथ्य जो बहुत मार्मिक क्षण रहा। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। राम, लक्ष्मण और सीता माता गए थे वहाँ वनवास पर। रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उनसे युद्ध की स्थिति में जब मेघनाद जो कि रावण का पुत्र था और राम लक्ष्मण के ऊपर मूर्छित बाण जो चला देता है, शक्ति बाण लगा देता है, राम रोते हैं तब। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है सूर्योदय यदि हो जाएगा तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे, और ये सोचते हैं कि मेरा भाई यदि मर जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं भी इस संसार को मुख नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा हृदय विदारक विलाप करते हैं वो। फिर लेकिन हनुमान जी थे भाई, हनुमान जी पूरे संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, बूटी पिलाई जाती है, लक्ष्मण जी जीवित होते हैं। ये तो बहुत मार्मिक कथा थी। और उस बाद अंत में देखेंगे भरत की प्रतीक्षा। भरत पूरे 14 वर्ष तक जंगल में रहे, कठिन तपस्या किए और राम की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने जब चित्रकूट में मुलाकात की थी, मिले थे राम से, तो उन्होंने कह दिया था कि यदि आप जिस दिन यह पूरा टाइम हो जाएगा, 14 वर्ष पूरे होंगे, यदि आप नहीं पहुँचे तो मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। ये सारी घटनाएं जो हैं हृदय विदारक है, मार्मिक घटनाएं कही जाती है रामचरितमानस की। लेकिन आपसे आध्यात्मिक घटना पूछा गया मित्रों, तो आध्यात्मिक घटना जो है वह चित्रकूट सभा है, जो कि
हुआ करते थे। चित्रकूट सभा में सभी संत थे, भरत मुनि थे, गुरु थे, माता थे, पिता थे, राज्य के अयोध्या के वासी थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग थे। तो वहाँ चित्रकूट सभा को कहा जाता है एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? जी हमें तो रूपक यानी अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी की रचना में रामचरितमानस में बहुत दिखाई पड़ता है, इसलिए उन्हें रूपकों का बादशाह की संज्ञा दी गई है। और यह संज्ञा दे दी गई तुलसीदास जी को दे दी गई। किसने दी है मित्रों? इसको हम बताने से पहले थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, भारतेंदु को भारत का चंद्रमा कहा जाता है, विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। मित्रों मैथिल कोकिल पर हमने क्लास बहुत अच्छी अटेंड करी है, आप जाकर उसे देखें। उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को शामिल किया जो कि आपकी परीक्षा में आपको प्राय देखने को मिलते होंगे और भविष्य में भी मिलेंगे। यदि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न विद्यापति से उठेगा तो हमारे क्लास से आएंगे, आप निश्चित रहे बिल्कुल जाकर के आप उस क्लास को देखें। अब रूपकों का बादशाह इन्हें कहा किसने था मित्रों? तो लाला भगवान दीन एवं बच्चन सिंह जी ने। वही बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। क्या लिखा है मित्रों? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। उन्होंने ही रूपकों का बादशाह कहा था तुलसीदास जी को, और लाला भगवान दीन ने भी कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उपयुक्त कथन किसका है? जी हाँ मित्रों, समन्वय हमने बता दिया आपको किस प्रकार समन्वय हुआ है, लेकिन ऑप्शन को आप देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय भान सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति। आप देखिए भरत और राम का मिलाप समन्वय है, उसमें किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं किया गया, छुआछूत का कोई वर्णन नहीं किया गया, स्त्री के प्रति इतना सम्मान है। माता कैकेयी देखिए कितना बड़ा अपराध इस तरीके से करती हैं कि भरत के राम के पिता के मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात भी भरत अपनी माता को कुछ नहीं कहते हैं, इतना बड़ा गुनाह करने के पश्चात भी। वहीं आप देखिए माता सीता जो कि रावण के यहाँ पर थी, रावण महापापी महादुष्ट महानीच कहा जाता है, लेकिन फिर भी माता सीता रावण के यहाँ सुरक्षित थी। उनकी अस्मिता को, उनकी इज्जत को कोई आँच नहीं पहुँची थी, वहाँ पर वो सुरक्षित थी। और आज की नारी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम पर राक्षस भी कितने संस्कारी और सभ्य थे कि उन्होंने इस तरह से रक्षा की है, मर्यादा की रक्षा की है। और आज देखें क्या होगा, आज की स्थिति तो हम बता ही नहीं सकते हैं। पिता पुत्री के लिए शर्मनाक है, पत्नी पति के लिए शर्मनाक, मतलब किसी भी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं है। किस प्रकार से लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं और अपनी मर्यादा को विलोपित करते जा रहे हैं। शायद हमारी भारतीय संस्कृति में जो है पाश्चात्य सभ्यता का समावेश कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और ये कतई पसंद करने लायक नहीं है। हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिश्तों की गरिमा है, पवित्रता है, महिमा है, अपरत्व है, उसी को हमें बनाए रखना चाहिए। चलिए, इस प्रकार का जो कथन है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय विराट चेष्टा है, यह कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था मित्रों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वही जिनका जन्म हुआ था 1907 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। डॉक्टर उदय भान सिंह जो थे, उन्होंने इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कह दिया था। क्या कहा था? उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसका बादशाह कह दिया था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास अलंकार का बादशाह कहा था। यानी तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह, उत्प्रेक्षा का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह कहा जाता है। और तीनों ही बादशाहों की उपाधि तीन अलग अलग व्यक्ति ने दी है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखें। देखिए मित्रों, हमने ऐसा नहीं किया है कि अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न बना करके प्रश्नों की संख्या गिना दी हो। प्रश्नों की संख्या गिनाना हमारा उद्देश्य नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझाना और पेपर को सॉल्व करवाना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को समाहित करके बहुत ही सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को किसे सुनाया था? मित्रों, मानस अगर आपसे कहा जाए तो आप समझ जाइए कि रामचरितमानस की बात हो रही है। मानस के नाम से विख्यात है रामचरितमानस। तो किसे सुनाया था? क्या रहीमदास को सुनाया था, मीराबाई को सुनाया था, रसखान को, या फिर रामचरण दास को? मित्रों, सर्वप्रथम आपके तुलसीदास जी ने इसे सुनाया था रसखान जी को। जी हाँ मित्रों, रसखान जी को सुना दिया था। और अगला देखें आप, ये प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं, आपको रिपीटेड हो गया है। तुलसीदास की किस रचना में पार्वती शिव के विवाह का वर्णन मिलता है? तो यह मिल जाता है पार्वती मंगल में। किससे मिलता है मित्रों? पार्वती मंगल। आपको बता देते हैं, पार्वती मंगल में शिव जी और पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को किसे सुनाया था? या सुनाया था रसखान जी को। हमने बताया आपको, ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बायोग्राफी ऑफ कबीरदास, जिनका जन्म तो आप जानते हैं विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और लोक लज्जा के भय से उन्होंने लहर तारा नामक तालाब के पास उन्हें फेंक दिया था। नीरू नीमा नामक जुलाहे लेकर आए, उनका पालन पोषण किए थे। मत्स्य कागज चियो नहीं, गहो नहीं हाथ, बिना पढ़े लिखे ही उन्होंने क्या कर दिया है। आज
इतना समृद्ध को साहित्य को समृद्ध बनाया है कि पढ़े पढ़े लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं तो किस पर? एक अनपढ़ व्यक्ति पर कर रहे हैं, जिसने पढ़ना भी नहीं आता था। मित्रों, ये पढ़े लिखे होते तो क्या करते? ऐसे ऐसे महान संत, महान लोग हमारे देश में हुए, इन पर हमने क्लासेस तैयार की हैं और पढ़ा भी दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा, जाकर के आप देखें। कवि परिचय की हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, उसमें सभी कवियों को हम लेकर आ रहे हैं। गुरु नानक भी उसी क्रम में है। आप देखिए, सिख धर्म के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं गुरु नानक देव जी। कौन थे ये? इनकी जीवनी क्या रही? कवि दादू दयाल जो है, उनका परिचय आप देखिए। इन्हें दयाल क्यों कहा जाता है और इनकी रचनाएं कितनी है, किसने उनको संग्रह किया, ये किसके गुरु थे, कौन इनका शिष्य था, ये तमाम जानकारियाँ मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मोह का हंस कोह रही, मतलब मुझ पर हंस रहे हो, मुझे बनाने वाले कुम्हार पर, या किसने कहा था, क्यों कहा था, किस स्थिति में कहा था, इन सारी बातों को उल्लेख हमने कर दिया है क्लासेस में। आप जाकर के देखिए रैदास जी के बायोग्राफी। आप माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी होए न वैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज विचरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। प्रश्नोत्तर के माध्यम से तैयारी करने का जो नायाब तरीका है वो लेकर के हम आए हैं, आपको तैयारी करवा ही रहे हैं। बायोग्राफी ऑफ दादू दयाल को आप जाकर देखिए, सभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से है मित्रों। आप देखेंगे क्योंकि आपको जो परीक्षा होने वाली है वो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी, इसलिए हमारी जो क्लासेस होती है वो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्नों पर होती हैं, ताकि आप विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख पाएँ। साथ ही साथ यूपी टेट, एनवीएस, केवीएस, एनटीए नेट, टीजीटी, पीएचडी, सीटेट, तीर्थ पर एसबी, हमारे सभी के जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर हो रही हैं, तो आप जाकर उसे देख लीजिए। यदि आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया, तो कर दीजिए। कब करेंगे? उसके बाद देखिए, आप प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आप, किस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की थी? जी हाँ मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसकी रचना सूरदास जी से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने की थी? तो मित्रों, क्या कवितावली से होकर किया था इन्होंने? कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली या फिर विनय पत्रिका? आप यहाँ पर देखेंगे सारी रचनाएं आपको तुलसीदास जी की हैं, लेकिन जब इन्होंने मुलाकात की सूरदास जी से, तब उनसे प्रभावित हो करके कौन सी ग्रंथ की रचना की आपसे पूछा जा रहा है। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने एक पत्र यानी चिट्ठी लिखकर भेजी है। कहाँ? श्री राम के भगवान के पास अपनी चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा, प्रार्थना की है, सारे दुख को बताया हुआ है, समाज में कितने दुख व्याप्त हैं, क्या परेशानियां हैं। तो विनय पत्रिका तो वो हो गई। रामचरितमानस लोकमानस का काव्य, उसे आप पढ़ते ही हैं। गीतावली देखिए, गीतावली यदि आप देखें तो महाभारत या फिर गीता, भगवत गीता कहा जाता है ना, भगवत गीता से आप मैच कर लें तो सूरदास, भगवत गीता किससे संबंधित है मित्रों? कृष्ण भक्ति से संबंधित है, और गीतावली भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण भक्ति का मतलब सूरदास जी से प्रभावित होकर के इन्होंने गीतावली की रचना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया है मित्रों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रहीम दास से प्रभावित होकर कौन सी रचना की, तब आप बता देंगे कि 12वें रामायण की रचना की थी। 12वें रामायण, जो कि 12वें नायिका भेद जो था रहीमदास जी का, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूरदास से प्रभावित होकर किस रचना की थी, तो गीतावली। गीतावली रचना जो हुई है सूरदास प्रभाव के कारण हुई है। सूरदास जी तो महान विद्वान कहें आप, हम ऐसे लोगों के बारे में सोच कर ऐसा होता है, बताइए, इनको दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी किस प्रकार लेखन कार्य उन्होंने किया कि आँख होते हुए भी हम ऐसा वर्णन नहीं कर सकते जैसा कि उन्होंने कर दिया। तुलसीदास जी, जिनके पास आँख ही नहीं थी। अब कुछ लोग कहते हैं जन्मांध थे, कुछ लोग कहते हैं बाद में अंधे हुए, लेकिन जो भी हो, थे तो ये नेत्रहीन ही, उसके बाद ही भी इन्होंने इतना अनुपम वर्णन किया है, काबिल तारीफ है। धन्य है प्रभु जिन्होंने इनको इतना शक्ति दी, इस प्रकार की लेखन क्षमता दी, इस प्रकार कला शैली दी। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी है मित्रों? प्रथम टीका किसने लिखी है? क्या नाभादास ने लिखी है, मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखी है, या फिर रामविलास शर्मा ने लिखी है, या फिर लिख दिया है आपके बाबा रामचरण दास जी ने? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाबा रामचरण दास जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी टीका लिख दी थी। क्या लिखी थी? सबसे पहले टीका लिखी थी बाबा रामचरण दास जी। और ये कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? तब ये रहने वाले थे अयोध्या के, अयोध्या के रहने वाले थे। अब आपको देखिए नाभादास जी ने क्या किया था। नाभादास जी ने सन 1558 ईस्वी, यानी लगभग आप सोचे तो 1642, ये देखिए लगभग 1642 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की थी। और भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा था, है ना।
उसके बाद आप देखें कि नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। यानी राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं आपके नाभादास जी भी, तो इसलिए इनका स्थान जो है वो आ जाता है इसमें। बाबा रामचंद्रदास जी बारे हमने बता ही दिया मित्रों। और आपके बच जाते हैं कौन, रामविलास शर्मा जी और मधुसूदन सरस्वती जी। तो मधुसूदन सरस्वती जी की जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने उनको शामिल कर लिया कि आप उससे याद रखें। संस्कृत की पंक्ति है, आनंद कानने कंचजंगमस तुलसी तरुः कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। यह कहा था इन्होंने मतलब कि मधुसूदन सरस्वती जी ने। और जातीय कवि जो आपने पढ़ा, जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है, तो जातीय कवि जो इन्हें कहा था वह रामविलास शर्मा जी ने कह दिया था किसको, तुलसीदास जी को जातीय कवि। और मानस का हंस जो बार बार हम मानस कह देते हैं वह अमृतलाल नागर ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इनके विषय में, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। और किस प्रकार का समन्वय इनके काव्य में मिलता है उस सबका वर्णन हमने कर दिया है। आप चाहे देख लीजिए, पिता पुत्र का समन्वय हो, संबंध हो, भ्राता भ्राता का संबंध हो, बहन बहन का संबंध हो, लोग सामान्य जन का और राजा का संबंध हो, राम राज्य कहा जाता था, है ना, नहीं राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, किस प्रकार का समन्वय था, तो ये सारी बातें उसमें। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो भाई कह दिया कि उनको यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, यानी हिंदी की कितनी समृद्धता है इसको सिद्ध करने के लिए केवल तुलसीदास जी पर्याप्त हैं, ऐसा कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। और उसके अलावा उन्होंने कहा, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। बिल्कुल बात सत्य है भाई। नाभादास जी ने एक बात और कही थी, क्या कहा था, कलिकाल का वाल्मीकि कहा था मित्रों। यह भी आप याद रखें, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था, कलिकाल का वाल्मीकि तो कह दिया था नाभादास जी ने। किसे कह दिया था, तुलसीदास जी को कह दिया था कलिकाल का वाल्मीकि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मिथ ने, यानी जॉर्ज स्मिथ जो था, उसने कहा था मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। स्मिथ ने क्या कहा था मित्रों, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कह दिया था। आप जो ग्रियर्सन हुए थे, ग्रियर्सन ने क्या कहा था, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था, वह कह दिया था ग्रियर्सन ने। ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप इन सभी को याद रखें। यह बात समझ में आई आपको। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी थी, तो मित्रों यह लिखी थी आपको बाबा रामचंद्रदास जी ने, जो अयोध्या के रहने वाले थे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपका इंतजार कर रहा है प्रश्न। देखिए, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार। यहाँ सरदास हो गया, सरदास नहीं बल्कि सरदार है। तो ऐसा किसने कहा था, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध अपार। नाभादास ने कहा था, भिखारी दास ने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था, या फिर बाबा रामचंद्रदास ने कहा था। मित्रों, नाभादास ने क्या कहा था, कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, और रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कह दिया था। बाबा रामचंद्रदास ने इन पर रामचरितमानस की टीका लिखी थी। बाकी बचते भिखारी दास जी ने, तो भिखारी दास जी ने कह दिया था, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध अपार। एक पंक्ति और मिल जाती है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ बताना चाहूँगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरियोध हैं, उन्होंने लिखा था, चलिए इनका संक्षिप्त नाम जो है हरियोध है, आप उसे इनको ज़्यादा जानते हैं। तो हरियोध जी ने क्या लिखा था, कविता करके तुलसी न लसी, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। यानी कविता करके जो है तुलसी धन्य नहीं हुए हैं, बल्कि कविता धन्य हो गई तुलसी कला को पा करके। इस प्रकार की पंक्तियां महाकवि तुलसीदास जी के बारे में कही गई, विभिन्न लोगों ने कही। आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आया अच्छे तरीके से। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस पंक्ति के लेखक है भिखारी दास जी, आदि कवि भिखारी दास जी, जो प्रतापगढ़ टेंगुआ के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़िए। आप सप्त सोपान मानस में कितने घाटों के बारे में बताया गया है मित्रों। मानस के जो घाट हैं, देखिए इसका भी वर्णन किया गया है कि सप्त सोपान मानस के 4 घाट बताए गए हैं मित्रों, 4 घाट हैं। अब चारों घाटों में देखिए आपसे पूछा जाएगा प्रथम वक्ता और श्रोता कौन है, तो इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे, प्रथम वक्ता जो है वो शिव हैं और श्रोता पार्वती हैं। यानी सबसे पहले शिव भगवान ने पार्वती को यह कथा सुनाई थी, ऐसा कहा जाता है। तो प्रथम वक्ता श्रोता कहा जाता है तुलसी और पार्वती जी को। इस प्रकार जब चारों घाटों, देखिए आप नाम याद रखिए, फिर एक बहुत बड़ा डायग्राम बनाया गया है, आप उसे याद रखिए। देखिए ये डायग्राम है, ऐसा आप पढ़ें, इसको शॉर्ट ले लें। पहला घाट जो है इसमें ज्ञान घाट कहलाएगा। ज्ञान घाट
कहलाएगा ज्ञान घाट राजघाट कहा जाता है। और शिव पार्वती का संवाद है, इसमें इसे प्रथम वक्ता और श्रोता कहा जाता है। दूसरा याज्ञवल्क्य को भरद्वाज संवाद है, इसे कर्म घाट यानी पंचायती घाट कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका तुलसी संत संवाद प्रपत्ति घाट गाय घाट। और चौथा हो जाता है काग भुसुंडी गरुड़ संवाद, जिसे उपासना घाट है पनघट के नाम जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे याद रखें। इन चारों घाटों यानी चारों सोपानों के बारे में स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, आपको टाइम दे रही हूँ। लिखा आपने? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अब आप गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह जो पंक्ति है बार बार आपसे टकराती है, आपने सुना होगा पढ़ा होगा। अब आप बताएं कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई? दोहा वाले से, विनय पत्रिका से, कविता वाले से, या फिर रामचरितमानस से। मित्रों यह जो पंक्ति है आपकी वह ले ली गई है विनय कवितावली से। गोरख जगायो जोग भगत भगाए लोग, यह पंक्ति ली गई कवितावली से। तुलसीदास जी को जो रचनाएं है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस, बैराग्य संदीपनी, रामलाल नाचू, हनुमान बाबू की तमाम रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। उनका नाम भी आप याद रखिए, किसमें क्या वर्णन किया गया है, यह भी जो इम्पोर्टेंट है उसे आप याद रखना चाहिए। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, यह पंक्ति किसके है मित्रों? इसमें जो कविता वाली में आप तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बताते हैं समाज की दशा किस प्रकार से हो गई। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, चाकर को न चाकरी, तमाम जो कष्ट हैं समाज में उस प्रकार का उल्लेख वह उसमें करते हैं मित्रों। तो यह पंक्ति किसकी है हमने बता दिया आपको, तुलसी की, जायसी की, मीरा की, कबीर की। हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी को। यह कवि महाकवि तुलसीदास जी को सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास जी, उनकी पंक्ति है ये। तुलसीदास जी को रामाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है, प्रवर्तक कवि माना जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। जी हाँ मित्रों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में आया हुआ था यह कि तुलसीदास जी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? क्या कवितावली को, वैराग्य संदीपनी को, पार्वती मंगल को, या फिर रामलला नाचू को? मित्रों किसे माना जाता है? यह प्रश्न आपसे परीक्षा में बनता था, आप इसका जवाब क्या देंगे? वैराग्य संदीपनी को। जब वैराग्य संदीपनी इनकी रचना है तुलसीदास जी को, उसे प्रथम रचना माना जाता है। आगे बढ़िए, आप इसे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। आप तुलसीदास की अंतिम रचना किसे माना जाता है? अंतिम रचना में आप पढ़ें क्या कवितावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, या फिर रामलला नाचू को? मित्रों ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कवितावली को अंतिम रचना माना जाता है, साथ ही साथ कुछ लोग रामलला नाचू को भी अंतिम रचना मानते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक रूप से है वो कवितावली को ज़्यादा माना जाता है, इसलिए आप कवितावली ही टिक करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लीजिए। ये तुलसी गंग दुओ भव सुखबिन के सरदार, इसको हमने बता ही दिया था। तुलसी गंग दुओ भय सुखबिन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़िए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फ्री क्लासेस, PDF ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी, क्लासेस लगातार हो रहे हैं आपको सिलेबस के हिसाब से। तो आपको यह क्लासेस कैसी लग रही हैं आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर वी विल कमिंग सून विथ नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।